गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में वर्ग के दो प्रमेय हल किए थे। क्या थे वो प्रमेय कि हमारे वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। उसी प्रकार सेम वही प्रमेय हमारा है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग और समचतुर्भुज में बहुत अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसा है। तो वही प्रमेय आप समचतुर्भुज के लिए भी हल कर सकते हैं। दूसरा हमने प्रमेय पढ़ा था कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। सेम वही हमारा फिर से समचतुर्भुज के लिए है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो वो प्रमेय भी वैसा ही है, मगर फिर भी मैंने आपको हल करके दिया है आज। और अब एक लास्ट हमारा जो प्रमेय है इस प्रकरण का, वो है हमारा त्रिभुज का प्रमेय है कि मध्य बिंदु का प्रमेय इस प्रमेय का नाम है। और ये प्रमेय जो है ये 10वीं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। अब ये प्रमेय है क्या? ये प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में अगर किन्हीं दो भुजा के कोई मध्य बिंदु होता है, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अगर कोई मध्य बिंदु है, तो अगर उन मध्य बिंदुओं से कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा जो बची हुई त्रिभुज की तीसरी भुजा होती है उसके समांतर होती है और लंबाई में उसकी आधी होती है। तो इस प्रमेय का उपयोग हम करें, इस प्रमेय को आज हम करेंगे हल कैसे करना है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लास्ट प्रमेय है इस प्रकरण का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये 10वीं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारे दोनों प्रमेय जो कि कौन से हैं और उन्हें कैसे हल करना है। तो मेरा पहला प्रमेय है समचतुर्भुज के विकर्ण उनके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। सेम हमारा वर्ग के जैसा है। हमने लिखा है दत्त चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। हमें क्या सिद्ध करना है? विकर्ण AC कोण BAD तथा कोण BCD का समद्विभाजक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? दो त्रिभुजों की जोड़ियां लेंगे। तो आकृति द्वारा पहले मैं आपको समझा देती हूँ। हमने एक ABCD समचतुर्भुज लिया है। ये समचतुर्भुज है इसलिए इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। हमें क्या बोला है? इसके जो विकर्ण है वो सम्मुख कोण को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये कोण मेरा इसके साथ सर्वांग सम होगा और ये कोण इसके साथ सर्वांग सम होगा। ये हमको सिद्ध करना है। अब उसके लिए हम कौन से त्रिभुज की जोड़ी लेंगे? एक त्रिभुज लेंगे ABC, दूसरा हम त्रिभुज लेंगे ADC। कौन सा है? ADC और ABC, ये दो त्रिभुज लिया। ध्यान से देखो, ये है ADC त्रिभुज, ये है हमारा ABC त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को लिया, इसी कसौटी के अनुसार हम इनको सर्वांग सम बताएंगे। तो कौन सी कसौटी हमारी लगेगी? देखो, अगर मैं त्रिभुज ABC लूँ तो इसकी भुजा मेरी AB सर्वांग सम हो जाएगी इसकी भुजा AD से। हम ले सकते हैं समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। फिर अगर ABC की भुजा BC लूँगी तो इसकी भुजा BC चतुर्भुज ADC की भुजा DC से सर्वांग सम हो जाएगी। और जो भुजा AC है वो दोनों में है तो इसलिए वो सामान्य भुजा हो जाएगी। तो इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा कि भू कसौटी से त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे और फिर मेरे कोण भी सर्वांग सम हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगी कि AC जो विकर्ण है वो क्या कर रहा है? हमारे कोणों को समद्विभाजित कर रहा है। तो चलिए हम आकृति तो देख लिए, अब एकदम हमारा वर्ग के हिसाब से ही है ये। तो हमने लिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में रेख AB सर्वांग सम रेख AD समचतुर्भुज की भुजा है। रेख BC सर्वांग सम रेख DC, ये भी समचतुर्भुज की भुजा है। रेख AC सर्वांग सम रेख AC सामान्य भुजा है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC भू कसौटी के अनुसार। इसलिए कोण BAC सर्वांग सम कोण DAC और कोण BCA सर्वांग सम कोण DCA सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण। तो ये हमारा हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि विकर्ण AC
कोण BAD तथा कोण BCD का समद्विभाजक है। हम दूसरे विकर्ण को भी बोल सकते हैं कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा विकर्ण BD कोण किसका ADC और कोण ABC का समद्विभाजक है। हमने इस प्रमेय को पहले भी हल किया है, सेम वही है, तो हमारा ये प्रमेय हल हो गया। जो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है वो है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु का प्रमेय। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 10वीं के लिए भी। क्या है इसका कथन? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा लंबाई में तीसरी भुजा का आधा होता है। तो ये हमको प्रमेय सिद्ध करना है। हमने देखो क्या क्या लिया है, पहले दत्त और साध्य देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में भुजा AB और भुजा AC का मध्य बिंदु P और Q है। सिद्ध क्या करना है? पहला, PQ समांतर है BC से, दूसरा PQ मेरा BC का आधा है, तो PQ बराबर हाफ BC। अब हम इसे कैसे हल करेंगे? आकृति द्वारा हम देखते हैं। हमने क्या लिया है? एक त्रिभुज लिया है ABC। त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु P है, AC का मध्य बिंदु Q है। मैंने समान चिन्ह द्वारा दर्शाया है। हमें क्या बोला है कि ये जो रेखा PQ है ये PQ BC के समांतर होगी। ये पहली चीज़ हमें सिद्ध करनी है। फिर PQ का माप BC का आधा होगा, ये दूसरी चीज़ सिद्ध करनी है। उसके लिए हम रचना कर रहे हैं कि PQ को और आगे बिंदु R तक बढ़ा रहे हैं। और किस तरह बढ़ा रहे हैं कि मेरी PQ बराबर है QR के, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और रेख CR खींच लेंगे। अब इसके कारण क्या होगा देख रहे हो आप कि हमको यहाँ पे दो त्रिभुज मिल रहे हैं, ये दोनों। मैं ये दोनों त्रिभुजों को कोई कसौटी के अनुसार सर्वांग सम बताऊंगी। अब देखो हम कौन सी कसौटी लगा सकते हैं। हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे। मेरा क्या होगा? AQ सर्वांग सम QC से दत्त में दिया है, PQ सर्वांग सम QR हमने रचना की है, और मेरा कोण AQP सर्वांग सम कोण RQC ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए भू को भू कसौटी से दोनों त्रिभुज मेरे सर्वांग सम हो जाएंगे। अब अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हमको क्या मिलेगा? AP सर्वांग सम हो जाएगा CR से। अगर AP सर्वांग सम हो जाएगा CR से तो हमको क्या मिल गया कि AP मेरा किसके सर्वांग सम है? PB के सर्वांग सम है। मतलब मेरा PB सर्वांग सम हो जाएगा CR से। अब अगर PB सर्वांग सम CR हो गया और दूसरा मेरा ये वाला कोण सर्वांग सम हो जाएगा इससे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण। अब ये मेरा कोण सर्वांग सम हो गया तो ये एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो मेरी AB समांतर हो जाएगी CR से। अगर AB समांतर है CR से तो PB भी समांतर हो जाएगी CR से। क्यों? क्योंकि ये तो एक ही रेखा यहाँ तक समांतर हो या पूरी समांतर हो। तभी मैंने क्या पहले सिद्ध किया? PB सर्वांग सम है CR से। अब PB समांतर भी हो गई CR से। इसका मतलब जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा की एक भी जोड़ी अगर समांतर और सर्वांग सम हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये मेरा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो उसकी दूसरी जोड़ी भी समांतर और सर्वांग सम होगी, इसलिए मेरी PR सर्वांग सम होगी BC से, PR समांतर होगी BC से। अगर मेरी PR समांतर होगी BC से तो PQ भी समांतर हो जाएगी BC से। एक ही रेखा पर बने हैं तो मेरा पहला साध्य सिद्ध हो जाएगा। अब मेरा पूरा PR सर्वांग सम है BC से, मगर ये दोनों सर्वांग सम है एक दूसरे के, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? PQ जो होगा वो BC का आधा हो जाएगा। इसके साथ मेरा दूसरा साध्य भी सिद्ध हो जाएगा। तो ये आकृति द्वारा हमने देखा। अब हम अपनी रचना देखते हैं। हमने क्या किया है? रेख PQ पर बिंदु R इस प्रकार लो कि PQ सर्वांग सम QR रेख RC खींचो। अब दो त्रिभुज लिया है, त्रिभुज AQP तथा त्रिभुज CQR में रेख PQ सर्वांग सम रेख QR रचना की। रेख AQ सर्वांग सम रेख QC दत्त में दिया है। कोण AQP सर्वांग सम कोण CQR शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए त्रिभुज AQP सर्वांग सम त्रिभुज CQR भू को भू कसौटी के अनुसार।
इसलिए कोण PAQ सर्वांग कोण RCQ सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण। मगर हमने क्या देखा, ये एकांतर कोण है, इसलिए एकांतर कोण कसौटी से रेख AB समांतर CR समीकरण 1। दूसरा AP सर्वांग CR सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजा समीकरण 2। अब AP सर्वांग CR मैंने लिया, मगर मुझे दिया है AP सर्वांग है BP से, हमको दत्त में ऐसा दिया है, तो इसलिए इन दोनों समीकरण से क्या मिलेगा, 2 और 3 से, कि मेरी BP सर्वांग हो जाएगी CR से, क्योंकि AP दोनों में है, तो रेख BP सर्वांग रेख CR। अब AB समांतर है CR के, तो मैंने आपसे बोला AB बोलो या BP बोलो, एक ही रेखा है, तो BP समांतर CR एक ही रेखा के भिन्न नाम। अब BP समांतर भी है, BP मेरी सर्वांग भी है CR से, BP समांतर भी है CR से, इसलिए चतुर्भुज BP CR एक समांतर चतुर्भुज है। तो दूसरी भुजा भी समांतर और सर्वांग होगी, इसलिए PR समांतर BC तथा PR सर्वांग BC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। इसलिए अगर PR मेरी समांतर है तो PQ समांतर हो जाएगा BC से, PQR एक रेखीय है, तो मेरा पहला साध्य पूरा हो गया। अगर मेरा PR सर्वांग है BC से, तो मेरा PQ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, PR के है वो मेरा, PQ मेरा PR के आधा है, रचना हमने ऐसी की है, तो मैं PR की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, BC लिख सकती हूँ, इसलिए PQ बराबर 1/2 BC। तो इससे मेरा दूसरा साध्य भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा हमने दोनों प्रमेय सिद्ध कर लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।